जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मेरे पास है ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस और ये विक्टोरिस का टॉप एंड वेरिएंट है। अगर बात करें इस वेरिएंट की तो इसे बोलते हैं भाई हम ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। इससे ऊपर दोस्तों विक्टोरिस में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, हाइब्रिड सीरीज की बात करूं तो वो अलग है, लेकिन आज हम बात करेंगे इस विक्टोरिस की। और साथ ही एक कैच और है कि इस गाड़ी के अंदर कुछ एसेसरीज जो है ना इंस्टॉल्ड कर दी गई हैं, तो उन एसेसरीज को लगने के बाद ये सुंदर सी गाड़ी का रूप और निखर के आ जाता है। तो कहां पर क्या कुछ लगा हुआ है उसकी बात तो करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे इस गाड़ी के अंदर मारुति आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। मतलब हर चीज बड़ी बारीकी से और डिटेल में देखने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी की बात करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई। इस विक्टोरिस के अंदर आपको इस तरह की रिमोट की मिलती है जिसमें आपको 3 बटन ऑफर किए जाते हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और बूट ओपन करने के। पीछे की तरफ जो है अरीना का ब्लू टेक्सचर देखने के लिए मिलता है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिल जाती हैं। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यह है विक्टोरिस का ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। कीमत की बात करूं 17,77,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का हाइब्रिड 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है जो 101 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है ना 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको पेट्रोल में ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यहां पर चेकआउट करो। इंडिकेटर आपको ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बट ये बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहां पर आपको जो है ना DRL दिखाई देंगे। ऐसे नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट में मिल जाता है। LED प्रोजेक्टर का आपको सेटअप देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं, फॉगलाइट की बात करते हैं तो ये भी भाई प्रोजेक्टर सेटअप के साथ में ही देखने के लिए मिलती है। यहाँ नीचे देखें तो यहाँ एक्टिव एयर वेंट्स दिखाई देंगे और यहाँ पर चेक करें तो पार्किंग सेंसर एक यहाँ पर मिल जाता है, दूसरा आपको यहाँ पर मिल जाता है, तीसरा आपको यहाँ पर मिल जाता है और चौथा आपको इस तरफ मिल जाता है। मतलब फ्रंट में ही 4 पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं। और ये जो ग्रिल का पैटर्न है ना, आप इसे चेक करो यार, ये बड़ा शानदार सा लगता है मुझे इसके अंदर। बाकी ये वाली जो फिनिश है ये सिल्वर में मिलती है और ये पार्ट जो है एसेसरीज का लगा हुआ है, क्योंकि आपने देखा ही होगा विक्टोरिस में ये पार्ट नहीं आता है। यहाँ पर ये एसेसरी इंस्टॉल कर रखी है, बाकी सुजुकी का लोगो आपको ऑफर किया जाता है। गाड़ी के अंदर आपको 360 कैमरा मिलता है। तो पहला कैमरा आपको यहाँ फ्रंट में दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपको रडार दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर एडास लेवल 2 आपको ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ बात करें, रेडिएटर ग्रिल ये पूरी आपको मैट फिनिश में मिलती है और नीचे जो स्किड प्लेट है ना, ये आपको सिल्वर टोन के साथ में मिलती है। अगर थोड़ा सा दूर से देखें तो कुछ इस तरीके का प्रोफाइल आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, साइड में आ जाते हैं और इसका एलॉय व्हील और टायर साइज वगैरह चेक कर लेते हैं। देखो अगर बात करें यहाँ पर एलॉयस की तो आप देख लो भाई, इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। डायमंड कट पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेंटर कैप पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पर अगर सेक्शन की बात करूँ 215 60 R17 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जाती है और यहाँ पर टायर जो है वो C8 का सिक्योरा ड्राइव लगा हुआ है। बाकी व्हील आर्चेज यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से मिलते हैं। ORVM की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर और 360 कैमरा। अब एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, ये डुअल टर्न वाला वेरिएंट है। अब देखो यार, पिलर्स के बाद ऊपर जितना भी पोर्शन है ना वो आपको ब्लैक देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एडास मिलता है और चेक कर लो भाई, एडास लेवल 2 आपको ऑफर किया जा रहा है। एक चीज बहुत अच्छी है, जहाँ ये एडास का कैमरा लगा हुआ है ना, वहाँ आपको एक छोटा सा डिफॉगर विजिबल हो जाएगा। भाई सर्दी के दिनों में बहुत काम आने वाला है, जब फॉग वगैरह आता है ना तो यहाँ पर फॉग ना आए, इसलिए कंपनी ने जो है डिफॉगर ऑफर कर दिया है आपको। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो एडास के सारे फीचर आपके सामने शो हो रहे होंगे। ऑलमोस्ट 10 फीचर आपको एडास के देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर तो देखो, ए पिलर के बाद जितना भी पोर्शन है ऊपर की तरफ वो पियानो ब्लैक में मिलने वाला है। ORVM पे बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट का साइन दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर इसके अंदर एडास मिलता है तो ये साइन मिलना तो लाजमी है। बाकी यहाँ पर देखें डोर हैंडल आप देख सकते हो, उसी पर रुक गैस सेंसर मिल जाएगा और एक्टिव और पैसिव दोनों एंट्रीज में आपको रुक गैस सेंसर ऑफर किया जाता है। बी पिलर आपका ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलता है और ये जो डोर वाइजर लगे हुए हैं ये एसेसरीज का पार्ट है। अब देखो पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर डोर पर क्लाइडिंग आप चेक कर लो, ये एसेसरीज में लगी हुई है दोस्तों। आप देखो यार, बट इसके लुक को ये है ना बहुत ज्यादा इनहेंस कर रही है। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाता हूँ तो आपको इस तरीके से दिखाई देने वाली है, काफी अच्छी लग रही है दोस्तों।
और पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर चेक कर लो, इस तरीके का सेटअप आपको जो है पीछे के एलॉय व्हील में मिलेगा और यहाँ पर पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर ग्लासेस की बात करूँ तो भाई यहाँ पर यूवी कट ग्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप टिंटेड ग्लास देख रहे होगे, हल्का सा ग्रीनिश शेड आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स ऑफर की जाती हैं, साथ ही बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको ऑफर की जाती है इस तरीके से। पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है और अगर पीछे देखें तो रियर स्पॉइलर आप चेक कर सकते हो, साथ में यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। बाकी पीछे की तरफ देखें तो डिफॉगर ऑफर किया जाता है, रियर वाइपर ऑफर किया जाता है और पीछे की जो टेल लाइट है ना वो कनेक्टेड टेल लाइट के सेटअप में आपको देखने के लिए मिलेगी। आप देखो यार, यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको कनेक्टेड मिलती है, बट ये ऐसा लगता है दूसरे जैसे पियानो के बटन है, काफ़ी अच्छी लग रही है और गाड़ियों के अंदर भी कनेक्टेड आ रही है। बट यहाँ पर मारुति ने कुछ हटके काम किया और कुछ हटके दिया टेल लाइट, तो आप इसे पूरी तरह से इस तरीके से बोल सकते हो कि जैसा पियानो के बटन होते हैं ना वैसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी यहाँ पर एक पोर्शन और है, ये इसकी अगर बात करें तो ये भाई एसेसरीज है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एसेसरीज लगी हुई दिखाई देगी जो काफ़ी अच्छी लग रही है और लुक को इनहेंस कर रही है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, विक्टोरियस आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करूँ तो बस नंबर प्लेट से जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर प्लेस किया गया है। पीछे वाले बम्पर में देखें तो आप चेक कर लो यार, इस तरीके से मिलता है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ से शुरुआत हो जाती है, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा वहाँ, चौथा वहाँ पर। नीचे जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में आपको देखने के लिए मिलती है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, सेफ्टी रिफ्लेक्टर दोनों तरफ तो मिलेगा ही, साथ में कुछ अलग है क्योंकि रिवर्स लैंप आपको इसी के अंदर इनबिल्ट कर दी गई है। बाकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 210 mm का बहुत बढ़िया सा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। पेट्रोल टैंक इसका भाई इस तरफ आने वाला है और कैपेसिटी रहती है भाई 45 लीटर की। अब जब हम पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो देखो, बूट ओपन करने के 2-3 पैटर्न है, बट मैं आपको चाबी से खोल के दिखाता हूं। वैसे वहां पर जेस्चर कंट्रोल भी मिल जाएगा, अगर आप कहो तो जेस्चर कंट्रोल से खोल देता हूं क्योंकि मारुति का जो जेस्चर कंट्रोल है ना वो एक बारी में काम करता है। और देखो, औरों के नीचे तो पैर स्वैप करना पड़ता है, बट इसके नीचे इस तरीके से स्ट्रेट लगाना पड़ता है और जैसे ही मैंने पैर इस तरीके से किया ऑटोमेटिकली, ये चेक करो दोस्तों, अल्टीमेट। भाई काम करो तो ऐसा करो कि लोग गालियां ना दें, और यहाँ पर मारुति ने ऐसा ही काम किया है भाई। जेस्चर कंट्रोल भी एक बारी में काम करता है, वरना मैंने टाटा की गाड़ियों में देखा है पैर को घुमाते रहो दोस्तों, वो नाम का ही जेस्चर कंट्रोल है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो पार्सल ट्रे आपको ऑफर की जाती है। पीछे की तरफ आपको बूट लाइट ऑफर की जाएगी एक यहाँ पर, और साथ में 12V का पोर्ट भी ऑफर किया जाता है। सबवूफर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और बात करें यहाँ पर, यहाँ भी आपको एक यूटिलिटी हुक ऑफर किया जाएगा। पीछे वाली जो सीट है वो 60-40 ऑप्शन के साथ में मिल जाती है। वैसे तीनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाएंगे। जब अंदर चलेंगे बाकी की बात तब कर लेंगे। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है और यहाँ पर देखो टेल गेट को बंद करने का एक बटन भी मिल जाएगा, बट हम टेल गेट को बटन से बंद नहीं करेंगे, हम करेंगे भाई चाबी से बंद। हमने इस तरीके से ये चाबी पकड़ रखी है, इस बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और ये चेक करो दोस्तों, ओके ओके ओके, ये है भाई, दिस इज ऑल न्यू विक्टोरिस, ये सेटअप। और यहाँ पर ये क्लोज। अब आ जाते हैं भाई अंदर। अंदर क्या ऑफर कर रही है मारुति वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। और अगर यहाँ पर बात करूँ मैं तो ये चेक करो यार, कुछ नया पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वाला ट्रीटमेंट जो है वो आपको लेदर फिनिश में मिलता है। चारों पावर विंडो आपको ऑफर की जाती हैं, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी मिल जाता है। डोर हैंडल की बात करें तो क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में मिलेगा। ये वाला टेक्सचर जो है वो 3D पैटर्न में मिलता है और ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलता है। बाकी ये सब कुछ जो है आपको प्लास्टिक में दिखाई देता है। एक ट्विटर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है और स्पीकर इन्फिनिटी बाय हरमन आप चेक कर सकते हो, बैजिंग चेक करो यार। तो यहाँ पर अगर बात करूँ स्पीकर्स की तो 5 स्पीकर, 2 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। नीचे और क्या मिलता है तो यहाँ पर आप बॉटल होल्डर और मैप पॉकेट देख सकते हो। बाकी की चीज़ें अंदर की तरफ हैं। तो अंदर देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर लेदर रैप्ड आपको सीट देखने के लिए मिलेंगी, बट ये वाला जो पोर्शन है ये फैब्रिक में मिलता है बिकॉज इसके अंदर आपको ऑफर की जाती है वेंटिलेटेड सीट, और दोनों फ्रंट वाली जो सीट है वो वेंटिलेटेड ऑप्शन के साथ में आती हैं। ड्राइवर सीट में देखें तो यहाँ पर आपको 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरीके से आपको ऑफर किए जाते हैं। नीचे की तरफ दोनों पेडल के साथ बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पेडल आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको बॉनेट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। थोड़ा ऊपर आते हैं तो कुछ और कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, टेल गेट को अगर आप ओपन करना चाहो तो यहीं से बैठे बैठे ओपन कर सकते हो, बट अगर कहीं पार्किंग में गाड़ी लगा के चले गए और कोई
गाड़ी अनलॉक है और अगर जेस्चर कंट्रोल आप चाह रहे हो ना काम करे तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। अगर इसे आप ऑफ कर दोगे तो भाई टेल गेट ओपन नहीं होगा, मतलब मैनुअल मोड पे आ जाएगा। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के लिए एक बटन मिलता है, आप उसे ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए यहाँ पर बटन मिलता है, 360 कैमरा का बटन आपका यहाँ आ जाता है। यहाँ पर ये फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, इसे ऑफ करना चाहो तो आप ऑफ कर सकते हो, बट जब भी गाड़ी स्टार्ट होगी तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर को अगर ऑफ करना चाहो तो यहाँ पर आपको बटन ऑफर किए जाते हैं और यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिलेगा और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे और ये पोजीशन देख लो, ये वाला चारों तरफ जो ट्रीटमेंट है ये लेदर में मिलता है। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर 4 बटन आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको HUD का ऑप्शन मिलता है, तो HUD के ये चारों बटन रहने वाले हैं। अब HUD होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर बोलते हैं भाई इसे हेड्स अप डिस्प्ले, मतलब रात के वक्त ये काम आने वाली है और यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील से शुरुआत करेंगे और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ जाएंगे। गाड़ी को कर लेते हैं भाई स्टार्ट। एनिमेशन चेक करिए दोस्तों, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाता है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो इस बार मारुति ने इतना बढ़िया काम किया है ना कि यहाँ पर ये फुली डिजिटल 10 इंच की स्क्रीन आपको दे दी गई है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ टेकोमीटर और यहाँ आपको स्पीडोमीटर दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर बीच में स्पीडोमीटर आ जाता है और साथ में यहाँ पर ये फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है ना, उसके लिए दिखाई दे रहा है कितने डिस्टेंस पे आपको लगाना है, मैनेज करना है। तो आप यहाँ से उसे एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर देखो मैं इस बटन को दबाऊंगा तो सामने की तरफ देखो आपको कम ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये सेटअप मिलता है। इधर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी और इधर आपको फ्यूल गेज दिखाई देने वाला है। बाकी सीट बेल्ट वार्निंग आपको यहाँ पर मिलती है, ओडोमीटर आपका यहाँ पर रहने वाला है। बाकी के और मोड कहाँ से टॉगल करने हैं तो भाई स्टीयरिंग पे यहाँ भी कुछ बटन आपको ऑफर किए गए हैं। अगर मैं इन्हें पुश करता हूँ तो सामने की तरफ आप देख रहे होंगे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने आते जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये सामने स्क्रीन दे रखी है, अगर आप इसे चाहो तो उसे भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आना है आपको कस्टमाइज स्क्रीन में और अगर यहाँ पर देखें तो फ्यूल इकोनॉमी और लेआउट में आ जाते हैं। और लेआउट में आएंगे तो 2 तरह की स्क्रीन मिलती है, एक क्लासिक मिलती है और दूसरी स्टैंडर्ड मिलती है। मुझे स्टैंडर्ड ज़्यादा पसंद आती है जो अब आ गई है। आप चेक करो यार, इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर और बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मैं आता हूँ, 1 मिनट रुकिए, नीचे आइटम टू डिस्प्ले, यहाँ आप डिस्प्ले पे क्या क्या शो करवाना चाह रहे हो उसके लिए मिल जाएगा। स्क्रीन सिलेक्शन में मतलब टेकोमीटर चाहिए आपको, अब यहाँ देखो साइड में बदल रही है, क्लॉक चाहिए या फिर यहाँ पर मीडिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपके लिए ये सेट कर देगा। बाकी फिर से बैक में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर एंडिंग स्क्रीन मतलब कैसी आनी चाहिए बंद होने पर, उसके बाद रीजन इंडिकेटर वगैरह, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद व्हीकल सेटिंग में जाते हैं तो आई थिंक यहाँ पर आपको जो है TPMS का साइन भी मिल जाएगा। नीचे की तरफ आता हूँ, एंटी थेफ्ट वगैरह के ऑप्शन है और यहाँ पर चेक करो, ये देखो यहाँ TPMS का ऑप्शन आपको ऑफर किया जा रहा है, आप चेक कर सकते हो। अभी गाड़ी खड़ी हुई है इसलिए शो नहीं कर रहा है, वरना गाड़ी जब चलती है तो आसानी से शो करने लगता है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस बार लुक और डिजाइन पैटर्न वगैरह इसका बहुत अच्छा दिया गया है। या अंदर के यूजर इंटरफेस की बात करें तो वो भी आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिल जाता है और रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन अब भी आपको ऑफर नहीं किया गया है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है, आप चेक कर सकते हो। बाकी स्टीयरिंग व्हील पे बात करें तो यहाँ पर आपको फुली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, यहाँ पर एडास के कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं जैसे लेन कीप असिस्ट वगैरह के, और यहाँ पर आप क्रूज कंट्रोल का बटन देख सकते हो, ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स देख सकते हो। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर आपको पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है। इसके अंदर टिल्ट है या टेलीस्कोपिक, दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर किए जाते हैं। टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक भी आपको मिल जाता है। अब HUD की बात हो रही थी तो देखो इस बटन को मुझे थोड़ी देर प्रेस करके रखना पड़ेगा और आपकी HUD जो है एक्टिवेट हो जाएगी। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से आ जाती है। बट यार दिन में है ना कुछ भी विजुअल नहीं हो पाता है। मैं देखो मुझे तो दोस्तों कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप बताइए आपको कुछ दिखाई दे रहा हो तो। वैसे रात में ही ये अच्छा काम करती है, दिन में तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि धूप की वजह से इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ता है और कम काम कर पाती है ये। बाकी आ जाते हैं इस तरफ और यहाँ पर देखें तो ये चेक करो, इस तरीके का आपको ये 10 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिलने वाली है जिसमें आपको 5 स्पीकर, 2 ट्विटर और 1 सबवूफर का सेटअप मिलता है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा और अगर साउंड की बात करें तो वो भी मैं आपको सुना दूंगा यहाँ पर, बट थोड़ा सा कॉपीराइट आने का इशू रहता है और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पर मैं जाता हूँ मेन्यू के अंदर
तो ये चेक करो, बहुत सारे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजॉन एलेक्सा एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, मीडिया, फ़ोन सेटिंग, क्लाइमेट, सुजुकी नेविगेशन, हेल्प, गैलरी, 360 कैमरा, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग आपको मिल जाती है, और एम्बिएंट लाइटिंग भी यार 64 कलर ऑप्शन के साथ में मिलती है, आप चेक कर लो यहाँ पर। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ दिखाई देती है आपको एम्बिएंट लाइटिंग। चलो मैं एक शॉट लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा कैसी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर धूप की वजह से अभी विजिबल नहीं हो पा रही है। तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पर 360 कैमरा भी मिलता है, तो उसकी क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लगाता हूँ, और ये देखो भाई, सुधार हुआ है मारुति की गाड़ियों में, पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। चेक करो यार, इस तरह की कैमरा क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है। ये देखो भाई, अल्टीमेट अल्टीमेट, बढ़िया लगा दोस्तों मुझे तो। सेटिंग में जाते हैं तो और देखें तो यहाँ पर और क्या कुछ मिलता है, तो या चेक कर सकते हो आप, अपनी मर्जी के मुताबिक आप एडजस्ट करना चाहो कर लो। रिवर्स पार्किंग कैमरा में बात करें तो यहाँ भी आपको एडेप्टिव गाइडलाइन देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर सकते हो, ऑन करना चाहो तो ऑन कर सकते हो। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो इस तरीके से ये गाड़ी का मतलब गाड़ी गायब हो जाएगी, बाकी व्हील ही दिखाई देंगे। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर एडवांस इंटरनेट कनेक्टिविटी के फीचर भी ऑफर किए जाते हैं आपको, तो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे, मैं एक पूरी लिस्ट लगा दे रहा हूँ, वहाँ आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको एसी वेंट इस तरीके से मिलते हैं, यहाँ आपको हेजार्ड बटन मिलता है, और ये वाली जो फिनिश है ये सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है। डैशबोर्ड पे बात करें तो 2-3 तरह का पैटर्न मिलता है। यहाँ पर ये रफ ब्लैक मिलता है, ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट है, यहाँ पर आपको ये लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। ग्लो बॉक्स की बात करें तो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक ठाक स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ मैनुअली ऑपरेटेड कंट्रोल मिलेंगे, जैसे कि ये वॉल्यूम रॉकर है, इसी से आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो, और म्यूट करना है तो इसे पुश करके म्यूट कर सकते हो। यहाँ पर देखें तो ये भाई टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बटन है। यहाँ पर आपको जो है रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर मिल जाता है, रीसर्कुलेशन मोड मिल जाता है, एसी को ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाता है, और फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बटन मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था दोस्तों, यहाँ से हटाओ, इससे पहले बैक करो। हाँ, एसी में ऑटो का बटन नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मेन्यू पे आते हैं और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पर अगर मैं एसी के ऑप्शन यहाँ पे खोलता हूँ ना, तो एसी के ऑप्शन यहाँ पर खोलूंगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑटो का बटन। ऑटोमेटिक पे लगा दो, टेम्परेचर आप अपने हिसाब से सेट कर दो। ये लो, टेम्परेचर सेट करना है, ये चेक करो, 20 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, 22 डिग्री, तो यहाँ पर अपने हिसाब से वो फैन स्पीड वगैरह को कंट्रोल कर लेगा। तो ये सारे मल्टीपल ऑप्शन इसके अंदर ऑफर किए जाएंगे। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड आपको दिखाई देने वाला है, अंदर तक स्पेस है, अच्छा खासा है, फ़ोन आसानी से रख जाएगा आपका। एक बार मैं रख के भी दिखा देता हूँ, हालांकि ये वायरलेस फ़ोन नहीं है, बट यहाँ पर पोजीशन आपकी अच्छी बनने वाली है। यहाँ पर देखें नीचे की तरफ तो एक स्पेस मिल जाता है, और नीचे की तरफ 2 टाइप-सी पोर्ट आपको ऑफर किए जाते हैं। साथ ही यहाँ बात करें तो 12V का पोर्ट आपको इधर ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर मिलता है भाई आपको गियर लीवर, और पहली बार मारुति की किसी कार के अंदर आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर देखने के लिए मिलेगा। भाई बहुत स्मूथ है ये, जो इनका AMT आता है ना उससे बहुत स्मूथ है, मतलब जो गियर चेंज करने में थोड़ा बहुत जर्क फील होता है ना, उस फील को ये ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने जो दी है वो मुझे काफ़ी पसंद आई। बाकी यहाँ पर शिफ्टर, बाकी यहाँ पर आप शिफ्टर देख सकते हो, इस तरीके का मिल जाता है। यहाँ पर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, और ये मैनुअल पे अगर चलाना चाहो पैडल शिफ्टर के थ्रू तो आप यहाँ पर चला सकते हो। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो फ्रंट में जो दोनों सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड ऑप्शन के साथ में मिलती हैं। यहाँ पर आपको बटन ऑफर किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ में मिल जाएंगे। 2 कप होल्डर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, और यहाँ पर देखें तो ये आर्म रेस्ट मिल जाता है। स्लाइडिंग का ऑप्शन इसके अंदर ऑफर किया जाता है, और स्पेस की बात करूँ तो भरपूर स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर सनसेड, और सनसेड के अंदर वैनिटी मिरर, और उसके अंदर भी आपको लाइट ऑफर की जाएगी, हैलोजन बेस्ड वाली है। और यहाँ पर ऑटोक्रोमिक IRVM आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखने के लिए मिल जाने वाला है। सनग्लास होल्डर आपको ऑफर किया जाता है, 2 लाइट्स आपको हैलोजन वाली हैं दोस्तों, यहाँ पर LED दे देनी चाहिए थी। बाकी यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन, और साथ में ये SOS बटन जो इमरजेंसी की कंडीशन में काम आने वाला है। बाकी यहाँ पर मिलती है बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, चेक करो यार, ये देखो भाई पीछे तक जाएगी। और एक चीज़ और मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जब इसे पैनोरामिक सनरूफ को बंद करूंगा ना तब आपको पता चलेगी। अब मैं देखो बंद करता हूँ, और यहाँ पर चेक करना, ये चेक करना, जब आ जाए यहाँ पर तब चेक कराता हूँ। 1 मिनट रुकिए, ओके, और ये डन। हाँ, इसे चेक करा रहा था, ये जो कपड़ा है ना भाई, पहले जो ग्रैंड विटारा में आता था ना बहुत हल्का आता था, लेकिन अब ये थोड़ा सा भारी कर दिया गया है, जो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि कपड़ा सही है या जाली सी है जो लटक रही है, पहले तो एकदम जाली जैसी आ जाती थी। अब देखो यहाँ पर ये पूरा इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप था,
क्या कुछ मिला, मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से और हाथ रख के दिखा भी दिया। अब यहाँ पर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो ये भाई गाड़ी अग्नि परीक्षा में 5 स्टार नहीं लेके आई भाई, तब के 5 स्टार लेके आई है। यहाँ पर इसे इतने नंबर मिले हैं ना कि आज तक इंडिया में किसी गाड़ी को इतने नंबर नहीं मिले, चाहे सफारी हो चाहे हैरियर हो, जो टाटा की गाड़ियाँ भाई साहब फेमस हैं सेफ्टी के मामले में, उनको भी इतने नंबर नहीं मिले जितने इस गाड़ी को नंबर मिले हैं। तो भाई सेफ्टी की बात करना तो यहाँ पर बेबानी सा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई सेकंड रो में और डोर कर लेते हैं दोस्तों ओपन। अब एक चीज़ है, यहाँ पर आपको है ना वो नहीं मिलेंगे, बाकी यहाँ पर देख लो ये लेदर का ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है, पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल आपको क्रोम में मिलते हैं, यहाँ पर आपको पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है, नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर और एक स्पीकर इन्फिनिटी बाई हरमन यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा। और ये देखो दोस्तों, मैं अपनी सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ हूँ, जिस तरीके से मैं गाड़ी में बैठता हूँ और काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से बैठा हुआ हूँ। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं जिसकी वजह से मैं सर अपना पीछे लगा सकता हूँ। ऊपर की तरफ देखें तो 3 उंगलियों के बराबर आपको ऊपर स्पेस बचा हुआ दिखाई देगा, तो ज़्यादा फील नहीं होने वाला है। इस तरफ आपको एक ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है कोट हुक के साथ में, एक लाइट भी मिल जाती है, बट लाइट मैं अभी आपको दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले ये चेक करो यार, यहाँ आर्मरेस्ट मिल जाता है, अपना हाथ मैं इस तरीके से रख सकता हूँ कंफर्टेबल तरीके से। और अगर बैठने की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और यहाँ पर अगर 2 बंदे और बैठाना चाहूँ ना तो कंफर्टेबल तरीके से वो भी बैठ जाएंगे। तो ये सेटअप आपको रियर सीट का मिलता है। अब रियर सीट की बात करूँ यहाँ क्या क्या मिलता है अब और देख लीजिए भाई। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपको AC वेंट ऑफर किए जाते हैं, और साथ ही बात करूँ नीचे की तरफ आपको 2 टाइप सी पोर्ट और मिल जाते हैं, मतलब 2 टाइप सी पोर्ट आगे मिलते हैं, 2 पीछे मिलते हैं, एक 12V का पोर्ट मिल जाता है। टाइप A पोर्ट आपको गाड़ी के अंदर ऑफर नहीं किया जाएगा। साथ ही बात करें तो नीचे फ़ोन रखने का स्पेस भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बात हो रही थी तो यहाँ ग्रैब हैंडल और ये लाइट मिल जाती है, हेलोजन वाली मिलने वाली है दोस्तों। ऐसे ही इस तरफ भी आपको ये लाइट मिल जाती है, ग्रैब हैंडल कोट के साथ में मैं दिखा चुका हूँ। तो ये सेटअप आपको सेकंड रो का मिलने वाला है। यहाँ भी सब कुछ आपको कंफर्टेबल तरीके से सब सेटअप मिल जाता है। हाँ, ये चीज़ें और रह गई, सीटिंग के पीछे आपको 2 पॉकेट्स मिल जाएंगी दोनों ही सीट्स के पीछे। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर ये जब इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और रह गई, फ्रंट की जो दोनों सीट बेल्ट है ना उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन और मिल जाता है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनट कहाँ से ओपन करना है जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, यहाँ से आपको जो है ना बोनट ओपन करना है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको इस तरीके का 1.5 लीटर के 15C सीरीज का स्मार्ट हाइब्रिड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट, यहाँ पर आपको कूलेंट, यहाँ पर आपको वॉशर मिलता है, यहाँ आपका ब्रेक ऑयल आने वाला है, अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देगा और बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस, और ये ZXi प्लस ऑप्शनल वेरिएंट था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। गाड़ी के अंदर कहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिला सब कुछ मैंने बड़ी बारीकी से और डिटेल में आपको बता दिया, समझा दिया और दिखा दिया। अब आप बताइए कुछ ऐसा जो पूछना चाह रहे हो आप, तो आप भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। लेकिन अगर इस गाड़ी पे मैं वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको यहाँ 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब कुछ भी ऐसा जो अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हो तो डेफिनेटली उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।